जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर नई अपडेट आ चुकी है Xiaomi.eu की, जो कि Xiaomi का यूरोपियन वर्जन होता है। ग्लोबल स्टेबल अपडेट है MIUI Xiaomi EU स्टेबल 12.5.9। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Xiaomi की इस लेटेस्ट अपडेट को फ्लैश कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर आपने अपनी उस रोम को यहाँ पर कॉपी करके रख लेना है। तो मैंने इस USB के अंदर जो है वो इसको कॉपी कर लिया है और OTG कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट भी कर लिया है अपने Poco X3 Pro के ऊपर। ये प्रोसेस आप किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे Xiaomi का हो, Oppo, Vivo, Redmi, किसी भी किस्म के मोबाइल फोन के ऊपर आप सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी किस्म की कस्टम रोम को फ्लैश कर पाएंगे। खासतौर पर Xiaomi.eu इनहैंस्ड वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी Xiaomi का कोई भी वर्जन होगा तो आप सेम इसी तरीके से उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने फ्लैश करने से पहले करना यह है कि आपने अपने मोबाइल फोन को रिकवरी मोड में ओपन कर लेना है। तो रिकवरी मोड को ऑन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मोबाइल फोन को यहाँ पर रिबूट करना है और जैसे ही आपका मोबाइल फोन यहाँ पर ऑफ हो तो आपने पावर वाले बटन को प्रेस कर लेना है और जैसे ही आपको यहाँ पर पोको का लोगो नजर आएगा तो आपने पावर अप वाले बटन को यहाँ पर दोबारा से रिलीज कर देना है। तो हमने यहाँ पर पावर वाले वॉल्यूम वाले बटन को रिलीज कर दिया है और यहाँ पर हमारी कस्टम जो रिकवरी है टीम विन की TWRP रिकवरी, तो वो यहाँ पर हमारे सामने लोड हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो रिकवरी जैसे ही ओपन होगी तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वाइप वाले इस बटन पर क्लिक करना है। वाइप पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एडवांस वाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से आप डेल्वी कार्ड, मेटा डाटा, डाटा, इंटरनल स्टोरेज और कैशे, इन सभी ऑप्शंस को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके क्लियर कर दें ताकि आप एक क्लीन वाइप एक्सपीरियंस यहाँ पर हासिल कर सकें। अगर आप इन सभी को वाइप नहीं करेंगे तो इससे ये होता है कि आपका मोबाइल फोन समटाइम्स बूट लूप में चला जाता है। तो आपको ये सभी चीजें यहाँ पर वाइप करना बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है और इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ये बताएगा कि आपने कौन कौन सी एक्सटर्नल ड्राइव्स यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। तो आपने यहाँ पर USB OTG को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करें तो यहाँ पर हमारे सामने वो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि Xiaomi.eu Poco X3 Pro 12.5.9 का जो ग्लोबल अपडेट है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये ग्लोबल अपडेट है, मगर आप इसको किसी भी किस्म की यानी पोको सीरीज के ऊपर अगर आप इसको फ्लैश कर रहे हैं, पोको X3 Pro के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, तो आप भीमा या वायु जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, जो भी वेरिएंट अवेलेबल है, आप उस पर इसको फ्लैश कर सकते हैं। ये एक ही वेरिएंट सभी किस्म की डिवाइसेस के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने भीमा वाला वेरिएंट डाउनलोड करना है या वायु वाला करना है। आप कोई भी डाउनलोड करें और उसको यहाँ पर आप फ्लैश कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर अपनी रोम को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको स्वाइप कर दें तो ये आपकी रोम का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा अभी जो है वो सबसे पहले फ्लैश होगा फर्मवेयर और उसके बाद हमारी जो रोम है वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारा जो फर्मवेयर है वो फ्लैश हो चुका है और फर्मवेयर फ्लैश होने के बाद अभी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है फ्लैशिंग सिस्टम पार्टीशन। तो यानी हमारे फर्मवेयर की फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे सिस्टम के ऊपर जो पार्टीशन है वो यहाँ पर फ्लैश हो रही है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रोम है यानी Xiaomi की जो लेटेस्ट अपडेट हमने फ्लैश की है 12.5.9 वो यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है और यहाँ पर स्क्रिप्ट सक्सीडेड रिजल्ट वाज 256 आ रहा है। तो यानी कि हमारी जो रोम है वो यहाँ पर फ्लैश हो चुकी है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर करना ये है कि आप जब भी रोम फ्लैश करें, खास तौर पर जब आप MI की ऑफिशियल रोम्स को फ्लैश कर रहे हो तो आपने मैजिस को साथ में जरूर से फ्लैश करना है। अगर आप कोई मॉड रोम यूज कर रहे हैं जिस तरह के हमने फ्लैश की थी अभी ROG या इस तरह से अगर आप यूज करें ग्लैडिएटर OS तो आप उसको इस प्रोसेस को चाहे फॉलो ना करें, मगर जब आप ग्लोबल स्टेबल रोम को फ्लैश करें तो आप साथ में ही मैजिस को जरूर से फ्लैश कर लिया करें ताकि आपकी जो रिकवरी है वो इसके साथ पैच ना हो पाए और आपकी जो स्टॉक रिकवरी है वो वापस ना आए। तो हम यहाँ पर साथ ही मैजिस को भी फ्लैश कर रहे हैं ताकि वो हमारी जो ये कस्टम रिकवरी है
है उसको यहाँ पर स्वैप ना करे हमारी स्टॉक रिकवरी के साथ। तो इसीलिए साथ में ही आप मैजिक्स को जरूर से फ्लैश कर लिया करें। तो ये एक प्रो टिप थी। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो स्टेबल अपडेट्स को फ्लैश करते हैं तो उसके बाद उनकी जो कस्टम रिकवरी है वो भी डिलीट हो जाती है। तो वो इसीलिए डिलीट होती है कि वो स्टेबल अपडेट के अंदर जो उसकी रिकवरी फाइल होती है उसके साथ उसको वो रिप्लेस कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा मैजिक्स सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर वाइप कैशे और डायलविक पर क्लिक करें और स्वाइप टू वाइप पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन को एक मरतबा हार्ड रीसेट जो है वो जरूर से करें। फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करें। फॉर्मेट डाटा पर जाने के लिए वाइप पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने यस टाइप करना है। तो यहाँ पर यस टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करें तो अब आपका जो क्लीन वाइप है वो मोबाइल फोन हो चुका है। अब आप इसको इजीली रीबूट टू सिस्टम कर सकते हैं और आपका मोबाइल फोन यहाँ पर ऑन हो जाएगा आपकी स्टॉक MIUI के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा MIUI का जो लोगो है ऑफिशियली वो आ चुका है और ये वाली रोम जो है वो ऑन होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि ये MIUI है और काफी हैवी रोम होती है। यानी इसके अंदर आपको काफी सारे जो है वो बिल्ट इन चीजें मिलती हैं देखने को, जिस वजह से इसका वेट काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लेती है। तो 10 से 15 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तो आपको जरूर से लग जाते हैं इसको 5 से 10 मिनट बूट होने के लिए। जी हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मोबाइल फोन ऑन हो चुका है MIUI 12.5 और ये एक स्टेबल अपडेट है। यानी कि जो ऑफिशियली MIUI.EU की अपडेट्स आती हैं ये वो लेटेस्ट अपडेट आई है। मैं अभी आपको सेटिंग्स ओपन करके भी दिखा देता हूँ इसकी, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। और एक और बात ये है कि इसका एक कंप्लीट रिव्यू भी लेकर आएंगे जल्दी ही, जिसके अंदर हम ये चीजें चेक करेंगे कि अगर ये एक नया सॉफ्टवेयर है, नई अपडेट है जो कि ऑफिशियली कंपनी की तरफ से आ रही है, तो क्या इसमें जो चीजें हैं वो ज्यादा इम्प्रूव्ड हैं, क्या ये ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉडेड सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसके अंदर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर वाईफाई आई थिंक कनेक्ट करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर वाईफाई जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली हमारा मोबाइल फोन ऑन हो चुका है और इसकी सेटिंग्स को ओपन करके सबसे पहले देख लेते हैं। तो सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI वर्जन बाय Xiaomi.EU 12.5.9 स्टेबल। और यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट होती है देखना वो ये था कि इसका जो डायलर है, तो डायलर अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपको वही मी डायलर मिल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है बिकॉज गूगल डायलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू मी डायलर। मुझे तो मी डायलर पर्सनली जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाले सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर फ्लूइडिटी की बात करें तो आई थिंक काफी जो है वो स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है रोम। बाकी इसके ऊपर डिटेल रिव्यू जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर दें। अपने दोस्तों को रेकमेंड करें इस चैनल को अगर वो कस्टम रोम से इंटरेस्टेड हैं या अगर वो अपने मोबाइल फोन के ऊपर कोई कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।